स्क्रीन शो हो रही है? Yes, sir. अंशिता आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, देखो आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके लिए मैं पहले रिकॉल कराता हूं आपको काफी सारे फॉर्मूले जो आप भूल चुके होंगे, जिनमें से कई सारे तो देखो। सबसे पहले सर्कल के बारे में हमने पढ़ा। सर्कल थोड़ा खराब बन गया, ठीक करते हैं इसको। देखो सर्कल के बारे में सीखा, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है और एरिया क्या होता है। So 2 pi r and pi r square. बिल्कुल। फिर हमने सेमी सर्कल के बारे में सीखा। सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल यानी कि आधा सर्कल, इसका एरिया कितना होता है? 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस बताओ क्या होगा? Pi r. पाई आर, जो कि इनकरेक्ट है। पाई आर में कुछ ऐड भी होगा। Sir, pi r plus d. बिल्कुल, पाई आर प्लस डी। यहां ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं। इसके बाद हमें स्क्वायर के बारे में जानना है। स्क्वायर का अगर साइड ए हो तो पेरीमीटर क्या होगा? Sir, 4a. 4a। और एरिया क्या होगा? A square. ए स्क्वायर। फिर रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एल LB. इंटू बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? 2l 2 प्लस into l plus. बी। ठीक है, इतनी बात। और हम क्या जानते हैं ट्रायंगल के बारे में? ट्रायंगल की हाइट और ट्रायंगल का बेस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बेसिक पढ़ रखा है हमने। फिर अगर आपकी ट्रायंगल कुछ इस तरीके से हो कि जिसकी साइड ए बी सी है, तो उसका एरिया क्या होगा? हीरोन्स फॉर्मूले से रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाल दिया। और क्या? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का बेस बी है और हाइट एच है, तो इसका एरिया कितना होगा? बेस इंटू हाइट ना। Yes. और ट्रेपेजियम सीखा हुआ है हमने। ट्रेपेजियम का अगर ये वाली साइड ए है और ये वाली साइड बी है, तो हाइट एच है, एरिया क्या होगा? एरिया होगा 1/2 A plus सम ऑफ into h. अपोजिट पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है। और क्या है? रोम्बस। रोम्बस का एरिया क्या होता है? अगर डायगोनल D1 और डायगोनल D2 हो, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज Half इक्वल टू, into 1 into d2. बिल्कुल, 1 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, ये सारी चीजें। और कोई बताओ कौन सा 2D शेप में है सारी फिगर? इन सब का हमने एरिया प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। इसके बाद 3D स्टार्ट होती है। ठीक है, 3D क्यूब। क्यूब का एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे। देखो क्यूब क्या है? एक 3D शेप है और हम इसके टोटल सरफेस एरिया यानी कि टीएस से और कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सीएस से
और वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं। तो हमेशा कोई भी 3D शेप हो उसका हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ये मैं पहले भी आपको करा चुका हूं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस का एरिया क्या है ए स्क्वायर और हाइट क्या है ए, यानी ए क्यूब आ जाएगा। यश आवाज आ रही है भाई? यस सर। ठीक है। CSA का मतलब होता है कि चारों दीवारों का एरिया कितना होगा। तो एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर है तो 4 का क्या होगा 4a स्क्वायर। टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर दें तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। ये तो बात हुई क्यूब की। अब अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, तो ये हो जाएगा लेंथ, ये इसकी ब्रेथ है और ये हाइट है। ठीक है, तो इसका CSA TSA और वॉल्यूम पता करेंगे। CSA TSA और वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या, ये वाली लाइन कॉपी करो, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। और बेस का एरिया कितना है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और हाइट तो h है, तो ये वॉल्यूम आ गया। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, देखो ये वाली फेस है LB, तो इसका एरिया L इंटू बी। इसका जो बॉटम है और टॉप है दोनों का एरिया सेम होगा तो ये हो जाएगा 2LB। सेम ऐसे ही हम साइड वाली फेस का यानी कि इस वाली का एरिया निकालेंगे तो 2BH। फिर फ्रंट वाली का निकालेंगे 2LH। और CSA में क्या करेंगे, टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड कर देंगे, तो टॉप और बॉटम छोड़ के क्या बना BH, LB को डिलीट कर दो तो बनेगा 2BH प्लस 2HL, या LH एक ही बात है। फिर हमने क्या सीखा, हमने सिलेंडर के बारे में सीखा। ठीक है भाई, सिलेंडर का TSA CSA और वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया, पहले कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करो 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। कोन का देख लेते हैं, ठीक है, रेडियस आर। कोन का TSA CSA और वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और CSA और TSA क्या होता है, CSA पाई आर एल, जहां L स्लांट हाइट है, और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर आर प्लस एल। यहां तक समझ आ रहा है? यस सर। अब डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज में। देखो मुझे एक चीज बताओ, पहले एक जनरल क्वेश्चन है कि मान लो ये मैंने क्यूबिकल एक बॉक्स बनाया, ठीक है, ये इसकी छत है, क्यूबिकल बॉक्स की ये एक छत है। आपने इस पे एक होल कर दिया और हेमिस्फेरिकल कैविटी बना दी इसमें से, ठीक है, यानी हेमिस्फेरिकल गड्ढा कर दिया। ठीक, तो मुझे ये बताओ कि इसका जो सरफेस एरिया है वो घटेगा या बढ़ेगा? सर घटेगा। घटेगा। सर बढ़ेगा। पहले घटने वाले का रीजन दो यश, क्यों घटेगा? सर क्योंकि उसमें क्यूबिकल ऐसे हेमिस्फेरिकल सर्कल जो है कम हो गई है एरिया। कम हो गई। अब बढ़ने वाले का लॉजिक दो अंशिता। सर इसका जो सरफेस बढ़ेगा सर, क्योंकि क्यूबिकल का तो सरफेस एरिया होगा ही, साथ में हेमिस्फेयर का जो सर नीचे कर्व होगा वो भी ऐड होगा। बिल्कुल। देखो मान लो एक बच्चा है, वो ऐसे खेल रहा है, यहाँ से यहाँ से फिसल के जाता है वो इस पॉइंट पे, पॉइंट A से B पे जाता है, ठीक है, ऐसे ज्यादा बेहतर समझोगे। फिर हमने क्या करा, इसको थोड़ा स्लोप बना दिया और ऐसे कर दिया, ठीक है। अब वो बच्चा ऐसे फिसल के जाता है यहाँ से यहाँ, तो हमने जो कैविटी बनाई इसके कारण उस बच्चे को फिसलने के लिए, उस बच्चे को फिसलने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है ना। तो वैसी कंडीशन यहाँ है। पहले अगर आप देखो तो इस सरफेस पे मान लो आपको भागना है, तो आप बिना इसके, बिना कैविटी के यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाओगे। लेकिन अब कैविटी है तो आप क्या करोगे, थोड़ा नीचे जाओगे, नीचे जाओगे फिर वापस आओगे और फिर इस तरीके, तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना। जिसको टच कर सकते हो आप वो एरिया इंक्रीज हो गया। अगर हम बात करें वॉल्यूम की,
तो वॉल्यूम तो वाकई डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि उसका वेट कम हो गया ना। आपने उस, मान लो अगर वो वुडन है, लकड़ी की है, तो आपने कैविटी करके गड्ढा करा और उसको निकाल दिया, तो इसका मतलब वॉल्यूम तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, लेकिन सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। ठीक है। या तीसरी बात मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं, मान लो आपने इसको पानी में डाल दिया, तो पहले इस छत पे पानी लगता था, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करा, गड्ढा कर दिया हेमिस्फेरिकल, तो अब पानी जो लग रहा था पहले की कंपेयर में ज्यादा सरफेस को टच करेगा पानी, तो सरफेस एरिया तो बढ़ेगा ना। यस सर। बस यही बात समझानी थी। अब बढ़ते हैं आगे। देखो 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कहा कि दो क्यूब है। पहले हम दो क्यूब को बना लेते हैं। देखो भाई, ये दो क्यूब है, ये चिपका के हमने रखे हुए हैं। तो इसमें बताना है कि हर एक की जो वॉल्यूम है वो 64 है। मान लो पहले वाले की साइड जो है वो ए रही होगी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए यानी 64। तो ए की पावर 3 इज इक्वल्स टू 64 आ जाएगा। ए इज इक्वल्स टू 64 की पावर 1/3 आ जाएगा। अब 64 का क्यूब रूट बताओ कितना होगा। सर 8। गलत, आपने स्क्वायर नो सर रूट 4। बताया 4, तो ये वाला 4 आ गया। ठीक है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है। अब ओवरऑल लेंथ देखो, अब जो ये बना ना, अब एक दूसरा फिगर बना ऐड करने के बाद, तो अब इस बने फिगर की लेंथ कितनी है, 8, ब्रेथ तो वही है 4 ही, ठीक है, हाइट भी वही है 4। तो इसका मतलब ये एक क्यूबॉइड बना। अभी अब अगर दोनों को कंबाइन करके देखें तो वो एक क्यूब नहीं रहे, अब वो क्यूबॉइड बन चुके हैं। तो इस क्यूबॉइड की हमें लेंथ पता है कितनी है, 8, ब्रेथ पता है और हाइट भी पता है। तो हम इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अब ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये आपको ये नहीं कहा कि टीएस से निकालना है या सीएस से निकालना है, बस सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया से होगा। तो इसका मतलब आप क्या निकालोगे, 12b प्लस प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, निकाल के बताओ क्या आंसर आएगा। सर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। 160 आ गया सबका आंसर या कुछ अलग है? नो सर सेम है। सेम है, यस सर। चलो ये समझ आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन को देखो ध्यान से। A vessel is in the form of a hollow hemispherical mounted by a hollow cylinder। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सिलेंडर ऊपर की तरफ बना है, माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। ठीक है, ऊपर की तरफ कौन है, ऊपर की तरफ है सिलेंडर, और नीचे की तरफ कटोरे की शेप में एक हेमिस्फेयर है। तो देखो ध्यान से देखना फिगर को, ये इस तरीके से हेमिस्फेयर है, ठीक है।
इसके ऊपर ये रखा हुआ है, थोड़ा ऊपर को करता हूं उसको, इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है भाई, फिगर समझ आ गया? यस सर। तो अब क्या करना है, देखो इसकी रेडियस भी दे रखी है, अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस 7। तो रेडियस 7 का क्या मतलब है, ये वाला हिस्सा भी 7 होगा, ये वाला भी 7 होगा, और पूरे बर्तन की, पूरा वेसल जो है उसकी हाइट कितनी है, 13। तो अगर यहां से यहां तक ये पूरा 13 है और नीचे 7 चला गया तो ऊपर 6 बचेगा ना। तो इसका मतलब सिलिंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो कितनी है, 6। तो बताना है कि इसमें अंदर की तरफ सरफेस एरिया कितना है, इसका इनर सरफेस एरिया कितना है। तो अब यहाँ पे आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि हम टीएस से निकालें या सीएस से निकालें। तो प्रैक्टिकली सोचना है कि आपको अंदर की तरफ सरफेस एरिया चाहिए। तो इसका मतलब सिलेंडर का कौन कौन सा सरफेस लेना पड़ेगा हमें, ये वाला सरफेस यस सर। लेंगे, ये वाला सरफेस लेंगे, है ना, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो इसका मतलब सी एस से ऑफ सिलेंडर होगा, सी एस से ऑफ सिलेंडर। और क्या चाहिए, ये जो हेमिस्फेयर है इसका भी हमें सी एस से ही चाहिए, क्योंकि इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, इस वाले फेस की तो कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि बर्तन ही नहीं रहेगा ना, ये तो होलो है, वो खाली है अंदर से। तो क्या होगा, सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर, सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो सी एस से ऑफ सिलेंडर निकालो, कितना है 2πr h, और सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 2πr²। तो यहाँ r की वैल्यू कितनी है 7, और h की वैल्यू कितनी है 6। इसमें पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या आंसर है। 572। 572। 572। 572। सबका यही आंसर है भाई, यस यस सर। सर। गुड। चलो ये थर्ड वाला क्वेश्चन होमवर्क में आप करके देखना, थर्ड वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना। अब ये जो मैं डिस्कस कर रहा था आपको कैविटी वाला क्वेश्चन, ये आ गया फोर्थ। अ क्यूबिकल ब्लॉक of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere। ठीक है, उसके ऊपर क्या है, हेमिस्फेयर रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो आपको एज्यूम करना है, मान लो ये हमारा एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है भाई, क्यूबिकल ब्लॉक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ऊपर रखेंगे ना हम हेमिस्फेयर, वो कितना बड़ा ले सकते हैं, मैक्सिमम कितना बड़ा ले सकते हैं। अगर इसकी जो छत है, जो इसका सरफेस है वो 7 सेंटीमीटर का है। सिंपल है ना भाई,
मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कितना रख सकते हो हेमिस्फेयर को, इसके ऊपर ही तो रखना है, तो उसका डायमीटर 7 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है यस ना। सर। 7 से ज्यादा हम डायमीटर रख नहीं सकते, तो एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिर कहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का सरफेस एरिया बताओ अगर इसकी छत पे हम उसको रख दें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया, देखो इसकी छत को आप इस तरीके से देखना, ऊपर से देख रहे हैं, जैसे मान लो कैमरा हमने ऊपर की तरफ पहुंचा दिया तो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये तो इसका फ्रंट व्यू है जो सामने से देखेंगे, और ये इसका टॉप व्यू है यानी ऊपर से देखेंगे, ठीक है भाई। यस सर। तो हम क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम 5 सरफेस का निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ 5 सरफेस तो इजीली निकल जाएंगे ना, ए स्क्वायर, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो ऊपर की तरफ बना हुआ, ऊपर क्या बनाया, हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर का कैसे अरेंज करें, बस यही टेक्निक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका। अगर ये क्वेश्चन सीख लिया तो पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसका 4th और 5th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो हेमिस्फेयर का, सबसे पहले हेमिस्फेयर का सीएस से निकालो कितना हो, क्योंकि उसका ऊपर का रीजन तो चाहिए होगा ना, सीएस से ऑफ हेमिस्फेयर ये कितना है 2πr स्क्वायर, स्क्वायर। और रेडियस कितनी है, अगर डायमीटर कितना है 7 है तो रेडियस कितनी है 7/2, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या निकाल लिया बच्चों, सीएस ऑफ हेमिस्फेयर निकाल दिया, ये तो ऐड होगा ही होगा, जो हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे उसमें 77 तो ऐड होगा ही, ये तो क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, देखो 77 को प्लस करेंगे और क्या करेंगे, ये जो हमने हेमिस्फेयर रखा, ये बेस को तो दिखने ही नहीं देगा ना, बेस तो इसने छिपा लिया, और बेस आपको कैसा दिखाई दे रहा है इसका, हेमिस्फेयर का सर्कुलर, तो इसका मतलब सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है ना। सर्कल का एरिया माइनस होगा, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 7/2 इंटू 7/2, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा आपका, ये आएगा 38.5, 38.5, तो इसको माइनस करो, ठीक है। 77 में से 38.5 को माइनस करेंगे, ये हमने क्या करा, छत का हिसाब किताब करा है, ठीक है भाई। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बची हुई है अभी, एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, पूरे क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है वो तो इसमें ऐड ही नहीं करा हमने, क्या आएगा 6a², और a कितना है, हमारी साइड कितनी है 7, तो 7 का होल स्क्वायर कर लो, तो 6 इंटू 49 आ जाएगा, 6 इंटू 49 कितना 294, तो हमारा जो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया है वो अब ध्यान से देखना, 294 सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस 77 सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और उसमें से जो बेस छिपा रखा है वो माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। निकालो कितना है, टोटल इवेल्युएट करो।
सर 332.5। समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट? यस सर। पूरे Yes. पूरे हमने क्या करा, पहले क्यूब का सरफेस एरिया निकाल दिया सारी सरफेस का, फिर हमने देखा कि भाई इसमें तो ये बढ़ गया ना ऊपर वाला रीजन, तो इसको प्लस करेंगे, फिर हमने देखा कि इसने बेस तो छिपा ही लिया, तो बेस को माइनस कर देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है अब, इसके सारे क्वेश्चन ट्राई कर लो, इसमें 9 तक के क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, ये आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 13.1। जितनी जल्दी आप करोगे, अब आपके एग्जाम में 1 ही महीना समझो पूरा, तो जितनी जल्दी आप करोगे उतनी जल्दी आपका सिलेबस आगे चलेगा, फिर रिवीजन होगा टोटली आपके हाथ में। चलो आज के लिए इतना ही।